Okay, so I'm now starting with the measurement of personality. ठीक है. So there are three categories, बच्चा, measurement of personality में. The first one is self-report measures. Okay, if you can see on the screen, self-report measures में क्या हो रहा है कि जो participant है वो directly एक questionnaire को fill करेगा. Like normally I do this with you know in the classes. जैसे हम tutorials में करते हैं बच्चा, या जब हम वैसे भी आपको बोलते हैं कि this is a standardized question, इसको fill करो. Self-report, for example, if a teacher gives me a questionnaire, so I will fill that myself na bacha. So anything that the participant fills directly, अपने बारे में कोई भी जब कोई information directly fill करता है, ठीक है, कोई भी पर्सनालिटी क्वेश्चनर किसी को आपने दिया और वो इंसान खुद डायरेक्टली अपनी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को फिल करता है, दैट इज अ सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स. इट इज अ सेल्फ रिपोर्ट मेजर ऑफ पर्सनालिटी. बच्चा इसका मीनिंग इतना एक्सप्लिसिट है. देखो, सेल्फ रिपोर्ट मतलब आप खुद ही अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो. You know, there can be a question, are you helpful, do you get angry, do you get irritable. तो आप खुद ही अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करके you are ticking the questions और आप सर्कल कर रहे हो whatsoever. So जो भी questionnaires आप खुद डायरेक्टली फिल करते हो, they are self report measures. Okay, so see बच्चा, now in the notes ना आपको मैंने 4-5 एग्जांपल्स दिए हैं. आइजिंग का एग्जांपल प्लीज आप लर्न कर लेना, बिकॉज सी आइजिंग इज इन योर सिलेबस ऑल्सो. तो आइजिंग की थ्योरी अगर आपके सिलेबस में है तो यू शुड नो उसके टेस्ट का नाम. सो आई हैड ऑलरेडी टॉट यू ऑल्सो. आइजिंग का एक टेस्ट है, आइजिंग्स पर्सनालिटी क्वेश्चनर. Okay, so you can also give a reading to others. Like first is Minnesota multiphasic personality inventory. बच्चा जो ये वाला टेस्ट है ना, ये मेनली क्लिनिकल सेटिंग में यूज होता है. ठीक है, सी इतना आपको डेप्थ में नहीं जाना है, आप 2-3 नाम याद कर लो बच्चा. ठीक है, दैट फॉर एग्जांपल आई से list any 2 self report measures of personality. ठीक है, so you should be able to write at least 2. ओके, सो मिनीसोटा, इसको कहते हैं MMPI, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री. इसमें क्या होगा बच्चे, इसमें आइटम्स है, 550 स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, इसमें ये आपका चेक करेगा कि ये स्किज़ोफ्रेनिया की पर्सनालिटी तो नहीं है या हाइपोकॉन्ड्रियासिस तो नहीं है. हाइपोकॉन्ड्रियासिस का मतलब क्या होता है कि आपको ना ऐसे एंजाइटी होती है, अरे कि मैं बीमार तो नहीं हूँ, अच्छा मेरे रिलेटिव को ये बीमारी हो गई, मुझे भी ये बीमारी हो जाएगी क्या. सो व्हेन यू आर वेरी एंग्शियस अबाउट योर इलनेस, okay, so that is termed as hypochondriasis. जी इतना आप डिटेल में however प्लीज इतना नहीं जाना बच्चा, बट मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि MMPI is used in a clinical setting. फिर बच्चे 2 टेस्ट आपको मैंने और लिखे हुए हैं, कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री, कटेल्स 16PF. से मेनली प्लीज रिमेंबर कि आपको आइजिंग तो याद होना चाहिए. ओके, सो आई एम कन्वेइंग इट टू यू कि प्लीज आइजिंग्स पर्सनालिटी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए. 90 आइटम्स हैं एंड इट मेजर्स ये तीनों चीजें. अच्छा, आपको मैंने थ्योरी में बताया था ना बच्चा कि इसके 3 डायमेंशंस है, साइकोटिसिज्म, एक्सट्रोवर्जन एंड न्यूरोटिसिज्म, राइट. अब ना इन्होंने इसमें लिखा हुआ है सोशल डिजायरेबिलिटी. तो बच्चा जो आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनर का रिवाइज्ड स्केल आया था ना, उसमें उसने ना एक लाई स्केल लॉन्च किया था. लाई स्केल से पता चल जाता है कि इंसान कुछ फेक आंसर्स तो नहीं दे रहा. See, just remember, you should understand self report measures क्या होता है बच्चा. आपको 2 self report measures के नाम पता होना चाहिए और आपको आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनर का पता होना चाहिए. EPQ का फुल फॉर्म क्या है, आइजिंग्स पर्सनालिटी क्वेश्चनर. ओके, अब बच्चे ऐसे तो इतने सारे सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हैं, आई कांट एक्सपेक्ट यू टू लर्न एंड यू नो रोट लर्न इतने सारे. सो 2 आर सफिशिएंट, फाइन, एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर का मतलब क्या होता है. नाउ जो मेजर चीज है बच्चा, आपको मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी में जो मेजर चीज पता होनी चाहिए, दैट इज प्रोजेक्टिव मेथड्स. ये प्रोजेक्टिव मेथड्स, दिस इज अ वेरी पॉपुलर टेक्निक. प्रोजेक्टिव मेथड्स, अगर आप कहीं पे भी ये बोलते हो ना मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी आपने पढ़ा है, सो एनीबडी विल आस्क यू कि प्रोजेक्टिव मेथड्स क्या हैं. ठीक है, सो अब मैं आपको समझाती हूँ बच्चा प्रोजेक्टिव मेथड्स क्या होते हैं या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ पर्सनालिटी क्या होती हैं. ओके बच्चा, अभी ना आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द कैटेगरीज. सिंपल समझो, प्रोजेक्टिव टेस्ट में ना हम ना कुछ भी ना वेग और एम्बिगुअस चीज देते हैं पार्टिसिपेंट को. कोई भी क्लाइंट है, कोई स्टूडेंट आया मेरे पास, कोई भी मेरे पास आता है जिसकी मुझे पर्सनालिटी टेस्ट करना है, तो उसको ना मैं ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी, आर यू हेल्पफुल,
आर यू दिस, क्योंकि ये तो सेल्फ रिपोर्ट में पूछ रही हूँ मैं। सेल्फ रिपोर्ट में तो उसको पता चल रहा है कि ये पर्सन मेरी पर्सनालिटी जज कर रहा है। बट प्रोजेक्टिव मेथड ना एक हिडन काइंड ऑफ अ मेथड है। इसमें हम सब्जेक्ट को एक ना अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन, कुछ वेग, कुछ एम्बिगुअस, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी, हम कुछ भी उसको ना क्लैरिटी वाली चीज नहीं देते हैं, और उसको उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। और जैसे वो क्लाइंट रिस्पॉन्ड करता है, हम उसके एक्सप्रेशन, उसकी फीलिंग्स, उसकी नीड, उसकी इमोशंस, उसके मोटिव्स को हम असर्टेन करते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू सिंपल समझो। प्रोजेक्टिव मेथड में एम्बिगुअस स्टिमुलस होता है, वेग होता है, कोई चीज स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, और हम इनडायरेक्टली एक इंसान की पर्सनालिटी को जज कर रहे हैं। हम इंसान की जरूरतों को, नीड्स को, इमोशंस को, ड्राइव्स को जज करते हैं। नाउ आई विल टेल यू कि किस किस वे के प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होते हैं, तो आपको पक्का समझ आ जाएगा। ओके, नाउ बच्चा, एक ना प्रोजेक्टिव मेथड्स का एक तरीका होता है एसोसिएशन टेक्निक्स। एसोसिएशन, ओके, एसोसिएशन में क्या हो रहा है बच्चा? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी पर्सनैलिटी जज करना चाहूंगी, मैं बोलूंगी बारिश, तो आपने बोला रोमांस, या मैंने बोला बारिश, आपने बोला कीचड़, ठीक है, या मैंने बोला पैक, चंडीगढ़, ठीक है। तो आपने सुना हुआ ना बच्चा वर्ड एसोसिएशन? आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन दिस इन सम मूवीज यार। ओके, सो अगर मैं एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ, एक वर्ड दिया, आपने अगला वर्ड बोला है। मैंने आपको बोला लव, आपने बोला बुलशिट। आपको मैंने बोला लव, आपने बोला ब्लिसफुल। सो इट मीन्स ना कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। मैंने आपको बोला लुक्स, आप बोलोगे अंडररेटेड। मैं बोलूंगी लुक्स, यू विल से ओवररेटेड। सो यू नो इफ समबडी हैज गॉन थ्रू बॉडी शेमिंग या कुछ, तो ऐसे ऐसे बोल सकता है। सो सी इनडायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन में नहीं पूछ रही हूँ हाउ डू यू रेट योर लुक्स, हाउ डू यू फील अबाउट लव, ठीक है। मैं इनडायरेक्टली आपकी पर्सनालिटी को जज कर रही हूँ फ्रॉम एसोसिएशन टेक्निक्स। तो ये यूंग एक एग्जाम्पल है बच्चा, यूंग वर्ड एसोसिएशन, ठीक है। आपको मैंने वर्ड एसोसिएशन बता दिया ना बच्चा, कि पहली चीज आपके माइंड में क्या इवोक करती है। आपके माइंड में आपने कोई चीज सुनी या आपने कोई चीज देखी। ओके, अब रोशाक का देखो, एक ना इसमें बच्चा वही वाली बात है, आपको मैं समझाती हूँ अभी। रोशाक्स इंक ब्लॉट टेस्ट, इसमें ना आपको ना एक चीज इमेजेस दिखती हैं, ठीक है। रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट ना बच्चा नोट्स में थोड़ा सा नीचे यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ इधर। ओके, आई रीड इट आउट फॉर यू, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिस्ट ने बनाया था, उसका नाम रोशक था। इसमें 10 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और इसमें ना इंक के धब्बों से बना होता है ये, 5 ब्लैक एंड व्हाइट होंगे, 5 कलर्ड होंगे, ठीक है। एंड सी वी आर नॉट गोइंग इनटू सो मच ऑफ डिटेल बिकॉज ऑल दीस आर अलग अलग चैप्टर्स अदरवाइज। ओके, अब क्या होगा इसका बच्चा, मैं आपको, मैंने ना पिक्चर्स क्लिक की हुई है, एक मिनट, ये रहा, आई शो इट टू यू, वन सेकेंड। ओ आई थिंक I had searched. Okay, I'll just show you at the end of the class. Just give me a minute. इसके अंदर ना आपको मैं वो दिखाना चाहती हूँ कि let me see if it is in the Internet Explorer. One second. No, no, no. Okay, I'll show you. I wanted to show you the example also, but I'm just going to show you the end of the class. I have taken out the pictures so that you can relate to them. Okay, रोशक इंक ब्लॉट में क्या हो रहा है, आपको पिक्चर्स दिए हुए धब्बे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इंक के धब्बों से ना कुछ बना हुआ है, तो किसी इंसान को लग सकता है वो बैट है, या किसी को लग सकता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो आपकी मर्जी है ना बच्चा कि आप पिक्चर को देखकर क्या जज करते हो। सो इट विल रिवील योर बेसिक पर्सनैलिटी, योर मोटिवेशन, योर क्रिएटिविटी। सो रोशक इंक ब्लॉट टेस्ट में क्या हो रहा है बच्चा, इट इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक जिसमें कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स में इंक ब्लॉट्स होती हैं। एंड आई विल जस्ट आस्क यू कि आपको देखने के बाद क्या लग रहा है। वर्ड एसोसिएशन में मैं बोलूंगी, एक वर्ड मैं आपको बोल रही हूँ, आप एक वर्ड सुनते हो, उसके बाद आपको क्या लग रहा है। सो एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन टेक्निक्स। ओके, देन आता है बच्चा कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, हम कोई चीज क्रिएट कर रहे हैं, हम कोई चीज बना रहे हैं, हम कोई चीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इसका एक कंस्ट्रक्शन टेक्निक में क्या होता है बच्चा, एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, जैसे एसोसिएशन का बड़ा फेमस एग्जाम्पल है रोशाक। कंस्ट्रक्शन टेक्निक का एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, फेमस टीएटी। टीएटी को अगेन थोड़ा सा नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चा, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। इसमें क्या होगा, इसमें ना कुछ कार्ड्स होते हैं जिनमें पिक्चर्स बनी होती हैं। आपको वो कार्ड के पिक्चर्स को देखकर एक स्टोरी बनानी है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अपनी स्टोरी बनाओगे, एक किंग था, एक क्वीन था, उनको ये जरूरत थी, उनको ये था, यू नो दे वांटेड मनी, दे वांटेड कार, या बोलो कि दैट पर्सन वांटेड लव,
ठीक है, अगर आप बोलोगे दे वांटेड लव, विच मीन्स कि मे बी आपके पास पैसा है पर प्यार नहीं है, ठीक है। और अगर आप बोलो कि ये स्टोरी में दिस पर्सन नीडेड मनी, सो मे बी यू आर इकोनॉमिकली यू वांट मोर मनी एज इन दैट वेज, ओके। सो बच्चा, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हो, उससे आपकी नीड्स, आपकी जरूरतें बाहर आती हैं। इट इज बेसिकली मेजरिंग योर नीड्स, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन टेस्ट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, ओके। देन मैं आपको फिर से बता रही हूँ बच्चा, यहां तक थोड़ा सा। मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी में सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। सेल्फ रिपोर्ट में आप खुद, पार्टिसिपेंट खुद डायरेक्टली लिखेगा, टेस्ट में कंडक्ट होता है जो भी, ठीक है। आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चन है बच्चा, आपको पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज अ थ्योरी कवर्ड इन योर सिलेबस। देन प्रोजेक्टिव मेथड में क्या हो रहा है, हम डायरेक्टली कुछ नहीं पूछ रहे हैं पर्सनालिटी के बारे में, हम उसको एम्बिगुअस चीजें देंगे। जैसे देखो, मैंने इंक प्लॉट दे दिया या मैंने कोई पिक्चर्स दे दी, इसकी स्टोरी बना, ठीक है। सो इसमें हम इनडायरेक्टली एक रिस्पॉन्स ले रहे हैं उसके नीड्स के बारे में, इमोशंस के बारे में। सो देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स गिवन बाय लिंडसे इन 1959, ठीक है। इतना डेप्थ में इट्स ओके, इफ यू वांट टू लर्न यू कैन, बट आई विल नॉट इवैल्यूएट ऑन दिस कि आपने किसने दिया तो लर्न करो, ठीक है। सिंपल आपको पता होना चाहिए बच्चे। एसोसिएशन टेक्निक्स क्या है, यूंग की वर्ड एसोसिएशन, आपके माइंड में कुछ देखते हो, सुनते हो, आप क्या बोलते हो, क्या लिखते हो, ठीक है, मतलब क्या बता रहे हो। कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, आप स्टोरी कैसे बता रहे हो। अच्छा, एक और है इसका एग्जाम्पल, रोजेंसबर्ग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ना हम दो पिक्चर्स देते हैं, ठीक है। एक एक पिक्चर में दो चीजें होंगी, एक फ्रस्ट्रेटर और एक जो फ्रस्ट्रेटी, मतलब एक बंदा जो फ्रस्ट्रेट वाली हरकतें कर रहा है और दूसरा बंदा जो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर रूम में कोई कजन, आपके रूम में कोई सिबलिंग बेल बजाई जा रहा है बार बार टक 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 करके, और आप पढ़ रहे हो स्टडी टेबल पे, एक पिक्चर में दिख रहा है कि आप पढ़ रहे हो, एक पिक्चर में दिख रहा है कि आपका जो कजन है या सिबलिंग है वो आप घंटियां बजा के तंग कर रही है। तो जो जो फ्रस्ट्रेट हो रहा है ना, आपको ये लिखना है कि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड बंदे होते तो आपके माइंड में क्या फीलिंग आती। सो दिस टेस्ट, okay, measures your frustration level. You have to assume yourself that you are the one who is getting frustrated and you will respond accordingly. Okay, तो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना बच्चा चीजों को, ठीक है। थर्ड इज कंप्लीशन। कंप्लीशन मतलब सिंपल, आई लव डैश, आई लाइक डैश, आई हेट, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट, कंप्लीशन का मतलब क्या हुआ, आपको मैंने एक फिल इन द ब्लैंक दे दिया, if I would have, if I get 1 crore lottery, I would dash, fill in the blank. So how you fill in the blank also tells a lot about your personality. Okay. देन इट इज एक्सप्रेसिव टेक्निक। एक्सप्रेसिव में बच्चा, जैसे हम कहते हैं ना थोड़ा सा ड्राइंग कर लिया, या आपको एक्सप्रेसिव में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू कि आप ना एक हाउस, ट्री या पर्सन, एक घर बनाओ, एक ट्री बनाओ और एक इंसान बनाओ। यू नो हाउ यू ड्रॉ, हाउ यू एक्सप्रेस योर इमोशंस इन योर ड्रॉइंग, दैट रियली प्लेज अ रोल टू टू बेसिकली टू असर्टेन योर पर्सनैलिटी। अगर मैंने आपको बोला कि चलो ड्रॉ योर पेरेंट्स, ठीक है, और आपने पेरेंट्स को क्राउन पहना दिया, ठीक है, आपने ताज सा पहना दिया, इट मीन्स आपके मन में आप अपने पेरेंट्स को किंग एंड क्वीन मानते हो, ठीक है। अगर आपने अपने आपने घर बनाया, हाउस ट्री बनाया, और आपने एक छोटा सा एक और आपने फॉर एग्जांपल एक अच्छा सा पेट बना दिया, डॉग, विच मीन्स यूर अ डॉग लवर एंड अपनी फैमिली में आप डॉग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, ठीक है, पेट लवर हो। सो ऑल सच टेक्निक्स बच्चा, ओके। So I'm just trying to say that projective techniques are very important in personality. ये directly नहीं, indirectly आपकी personality को ascertain करती हैं। Association technique में Rorschach, please you should know Rorschach test के बारे में। Construction में आपको TAT के बारे में पता होना चाहिए। TAT का full form मैं पूछ सकती हूँ quiz में, ठीक है। This came in the last quiz, so I'm telling you बच्चा, आप यहाँ TAT कर लो कि नीचे notes में नहीं पढ़ोगे, again you'll be at loss. ओके, कंप्लीशन एंड एक्सप्रेसिव आर वेरी इजी बच्चा, इसमें तो कुछ आपको ऐसा रट्टा मारना ही नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा इन टेस्ट के बारे में हल्का हल्का यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। सो बच्चा, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी में क्या आएगा राज्य, एक आएगा सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, एक आएगा प्रोजेक्टिव मेथड्स, ठीक है जी। अब एक चीज रह गई है, वो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, हाइपोथेटिकल मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी।
हाइपोथेटिकल मेजर। ओके, आपके सिलेबस में 3 चीजें लिखी हुई थी रजत, एक सेल्फ रिपोर्ट, एक प्रोजेक्टिव, एक हाइपोथेटिकल। सो आई हैव कवर्ड 2, आई हैव सेंट यू द नोट्स फॉर दिस 2। नाउ इन हाइपोथेटिकल मेजरमेंट में पता है क्या है बच्चा, उसमें ना सच में आपको एग्जाम में नहीं दूंगी वैसे, उसमें सिंपल है बच्चा। हाइपोथेटिकल में क्या, सिचुएशनल टेस्ट। इफ यू आर अ लीडर, ओके, और आपके पास ये क्राइसिस सिचुएशन आ गया है, एंड टुमारो, या फॉर एग्जांपल टुमारो एक इलेक्शन है, वन ऑफ योर पर्सन हैज बिट्रेड यू, व्हाट विल यू डू। ठीक है, हाइपोथेटिकल समझते हो ना बच्चा, जैसे इंटरव्यूज में देते हैं आपको, प्लेसमेंट के टाइम भी तो कितने आपको इंटरव्यूज में हाइपोथेटिकल देते हैं ना सिचुएशंस। सो हाइपोथेटिकल इज बेसिकली टू डू विद सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशन में इफ यू आर गिविंग अ टेस्ट और आपकी इन्विजिलेटर क्लास से बाहर चलेगी एंड यू हैव एक्सेस टू योर मोबाइल फोन, will you cheat or will you not cheat? ठीक है, और if you are given a chance to to do physical infidelity or emotional infidelity with your partner, ठीक है, would you do or would you not? If you are given to take bribe in a project where a bridge is being made, will you take the bribe or not? ठीक है, सो उससे आपकी पर्सनालिटी पता चल सकती है। ओके, सो दीज आर हाइपोथेटिकल सिचुएशनल टेस्ट जिसमें आपकी हम आपके पर्सनालिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, उससे मतलब पता चल जाता है बच्चा। ओके, हाउएवर डू नॉट गो इनटू दैट, तो दैट इज वेरी हाइपोथेटिकल, उसका कोई एग्जांपल नहीं होगा। मेनली बच्चा प्रोजेक्टिव टेस्ट लर्न कर लेना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेजरमेंट। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी यू नीड टू नो मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड स्पेशली यू नीड टू नो प्रोजेक्टिव टेस्ट। Okay, so now come on the chat box. I am just going to stop this presentation as in, ठीक है, एक सेकेंड। ओके, चैट बॉक्स में बच्चा मुझे कोई डाउट्स बताओ प्लीज। ओके, या आई फाउंड इट ऑल्सो। कैन यू सी माई स्क्रीन, ऑल ऑफ यू, वन ऑफ यू स्पीक अप प्लीज। कैन यू सी माई स्क्रीन? No, ma'am. You can't. I've just stopped the presentation. Okay, wait, just give me a minute. Yeah, I found what I had searched for you actually. One second, bachcha. Okay, so I'll just present the screen. Let the recording go on because मैंने आपको समझाना है इसमें कोई चीज। I was just wondering कि मैंने ढूंढ के रखा था कहाँ चला गया। Okay, so now can you see, guys? Please let me know. फटाफट एक बोलो बच्चा। Okay, fine. Yes, Okay, ma'am. बच्चा, दिस इज रॉशाक टेस्ट। रॉशाक टेस्ट में ना ये इंक ब्लॉट होता है बच्चा, आपको ये मैं नोट्स में नहीं दे पाऊंगी, आपको मैं वैसे एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, नाउ इफ यू सी दिस डायग्राम, ओके, ये कलर्ड है, ठीक है, उसके डायग्राम में ना रॉशाक में कई ये कलर्ड भी है और ब्लैक एंड व्हाइट भी है। सो समबडी टोल्ड, अगर आपको मैं बोलूँ किसी बच्चे को कि बताओ ये क्या लग रहा है, समबडी कैन से इट्स अ बैट, somebody can actually say this is like a female reproductive organ. So it depends कि इंसान क्या बोल रहा है। किसी को ये कुछ क्लाउड लग रहा है, थंडरस्टॉर्म लग सकता है। सो यू गॉट माई पॉइंट ना कि इंक ब्लॉट टेस्ट में क्या हो रहा है, हम कैसे इसको असर्टेन कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं अपने थॉट्स को इस पिक्चर के साथ। ठीक है, दिस वाज रॉशाक इंक ब्लॉट टेस्ट। देन आई एम टेलिंग यू थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, जिसमें कोई ना कोई पिक्चर्स हैं, आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी बच्चा, ये पिक्चर्स के बारे में आपने स्टोरी बनानी है, ये क्या हो रहा है, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ठीक है, तो आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, आपने स्टोरी बनानी है। ओके, सेम आपको मैंने रोजेंस वर्क पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट बताया था ना। अब यहाँ पे 2 पेरेंट्स हैं, ये बच्चे को बोल रहे हैं वी आर लीविंग एंड यू हैव टू स्लीप, तो इन्होंने ना बच्चे की नींद खराब के बोल दिया, थोड़ा ताना सा मार दिया, टॉन्ट कर दिया कि अब हम जा रहे, यू वांट टू स्लीप। सो दिस बच्चा इज फ्रस्ट्रेटेड, यू नो। सो व्हाट विल बी हिज रिस्पॉन्स, इफ यू कैन सी वेयर आई एम मूविंग माय कर्सर, तो आपको यहाँ रिस्पॉन्स देना है कि आप क्या फील कर रहे होगे इस टाइम पर। ठीक है, सो इंक ब्लॉट टेस्ट बताया आपको मैंने, थीमेटिक ए परसेप्शन में स्टोरी बनानी होती है, और रोजेंस वर्क में आपको फ्रस्ट्रेटेड जो भी इंसान है उसके बारे में आपको अज्यूम करके कि आप क्या करते हैं, आपको ये करना है। सो दीज 2 आर कंस्ट्रक्शन टेस्ट and ink blot is वो association test. Okay, and self report measures की I just wanted to show you this definition. Okay, this one सिंपल बच्चा, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स का क्या मतलब होता है कि आप किसी इंफॉर्मेशन को, आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हो जो डायरेक्टली दे रहा है पार्टिसिपेंट,
ठीक है, अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में आप क्या बिलीव करते हो, आप वो इंफॉर्मेशन खुद दे रहे हो इन अ क्वेश्चनर फॉर्मेट. Okay, so now I will stop sharing the screen and now the house is open for the questions. Okay, recording भी मैं कर देती हूँ close.